हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्राचीन सत्य में। आज हम आश्रम वेब सीरीज के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और बहुत ही एडिक्टिव, मतलब एक नशे की लत लग जाए ऐसी सीरीज है, क्योंकि इसमें इतनी हद तक एक आश्रम की बुराई दिखाई गई है जितनी शायद ही किसी अन्य सीरीज या फिल्म में दिखाई गई हो। धर्म के नाम पर पाखंड आपने सुना होगा, पर इतना प्रबल और प्रचंड पाखंड न कभी सुना और न कभी देखा होगा। 3 सीजन, 28 एपिसोड और करीब 1200 मिनट, मतलब 20 घंटे कंटेंट, और अब तक इसमें अंत नहीं आया। आश्रम की आड़ में पूरे देश में अलग अलग धर्मगुरु या फिर पाखंडी कैसे उनके भक्तों और चेलों के साथ बड़े घिनौने गुनाह करते हैं, उसका बहुत ही करीब से चित्रण यहाँ दिखाया गया है। बड़ी जमीनों पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करना, प्रसाद की आड़ में नशीले पदार्थों का धंधा, लड़कियों की दलाली, फिरौती, राजनीति और हत्याएं, ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा जो इस आश्रम में नहीं होता। इन सभी के बीच धर्मगुरु की प्रतिष्ठा और पावर दोनों इस सीरीज में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली सीजन में कैसे एक धर्मगुरु पिछड़ी जाति वाले के लिए मसीहा बने, फिर उस जाति के नौजवान उनके भक्त बने और आश्रम में आए, और फिर कैसे एक लड़की भक्त बनकर बाबा जी के चंगुल में फंस गई और उनके हवस का शिकार बनी, यह सब दिखाया गया है। साथ ही उसका भाई भी उसी आश्रम में एक साजिश का हिस्सा बना। एक वेश्या से उसकी शादी करवाई गई और फिर उसे नपुंसक बना के आखिर में विरोध करने पर मार दिया गया। लड़की आश्रम से भाग निकली। दूसरी सीजन में एक काबिल पुलिस वाला और कांस्टेबल एक ड्रग एडिक्ट के बेस में आश्रम में डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती हुए, छानबीन करके सबूत इकट्ठे किए और आश्रम से भाग निकले। पर उन सबूतों को वे जहां ले जाते, बाबा जी के भक्त उन्हें सबूत पेश नहीं करने देते। बाबा जी राजनीति करके प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने हाथ में रखते हैं और उनकी ताकत बढ़ती है। लड़की अब भी बाबा जी को मारने की निष्फल कोशिशें करती है। कुछ और खून खराबा होता है और बाबा जी बड़े आनंद से रहते हैं। इस बीच अब बाबा को भगवान बनाने की मार्केटिंग होती है। तीसरा सीजन बहुत दिलचस्प नहीं, पर फिर भी एडिक्शन आपको दिखाएगा। लड़की की बाबा को पकड़वाने की कोशिशें और बाबा का फिर बच के निकलना, बाबा को एक नए मुख्यमंत्री का मिलना, अब लड़की का ही उसके माँ बाप और भाई के खून के इल्जाम में पकड़ा जाना, इनामदार पुलिस की नाकामयाबी और बाबा की बढ़ती ताकत और घमंड। सीरीज में गाने भी बढ़िया है। बाबा तू ही काशी काबा, तूने ही बनाई सारी दुनिया जैसे गाने आपको अपने बाबा की ओर नजदीक ले जा सकते हैं। आश्रम एक बड़े गांव या फिर जितना बड़ा, उसमें बाबा का शयन कक्ष, बाबा का बड़ा सत्संग हॉल, हॉस्पिटल, कैंटीन, डी एडिक्शन सेंटर, हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। इसलिए आपको आश्रम देखने की प्रबल इच्छा होगी। सभी एपिसोड आप MX प्लेयर पर देखें और इस एडिक्टिव सीरीज में रोमांच और सनसनी के मजे लें। बाबा जी के पात्र में बॉबी देओल का यह जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट है। उन्होंने अपने सपने में भी शायद सोचा नहीं होगा कि इस सीरीज को इतनी बड़ी संख्या में दर्शक देखेंगे और उनकी अदाकारी को इतना सराहा जाएगा। प्रकाश झा एक बहुत ही मंजे हुए निर्देशक है, जिन्होंने गंगाजल और अपहरण जैसी थ्रिलर फिल्में की। उनके जीवन का भी यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बाबा के अलावा अदिति पोहनकर मतलब पम्मी का बड़ा अच्छा किरदार है। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन अच्छी मेहनत की है। चंदन रॉय सानियाल मतलब भोपा एक बखूबी निभाया गया किरदार है, जिसने बाबा के दाएं हाथ जैसा काम किया है। त्रिधा चौधरी मतलब बबीता इस सीरीज की दूसरी हीरोइन है, जिसकी अदा पर दर्शक फिदा हो गए। दर्शन कुमार मतलब इंस्पेक्टर उजागर ने भी अपने किरदार पर अच्छी मेहनत की है। दर्शन ने पहले मैरी कॉम के पति का रोल, बागी 2 में दिशा पटानी के पति का रोल किया है और कश्मीर फाइल में कृष्णा का रोल किया है। बाबाओं की सत्य घटनाएं शायद इस फिल्म में दिखाई है, उनसे भी घिनौनी है। इस समाज में हमने किसी न किसी को भगवान बना के असलियत से बड़ा बना दिया है। इस भावभक्ति का दुरुपयोग करके उनके बाबा गैर कानूनी कार्य करते हैं और सालों तक भक्ति की आड़ में पकड़े भी नहीं जाते हैं।
तो इन गुनहगारों की जड़ें हमने ही बनाई हैं और हमें ही इन्हें काटना है। समझदारी और तर्क पर विश्वास करें तो चमत्कार करने वाले की पोल खुल सकती है। तो यही निवेदन है कि बस चौकन्ने रहे और अपने परिवार और देश से अधिक किसी अन्य व्यक्ति को कानून और समाज व्यवस्था से बढ़ा ना बनाएं। वेब सीरीज MX प्लेयर पर है। समझदार और सावधान बनने के लिए भी अवश्य देखें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।